अस्सलामुअलैकुम, हाजिर होते हैं आज वंस अगेन अपनी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है, बड़ी बम्बास्टिक वीडियो है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए। जो स्टूडेंट्स हजरात हैं ये उनके लिए पांचवा ऐसे है मॉडर्न एसेस का, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपने 3 आने हैं। ये वो वाला पार्ट है मॉडर्न एसेस का। और जो स्टूडेंट्स हजरात नहीं हैं उनके लिए ये फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी, आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। आपको ये पता चलेगा कि कैसे एटॉमिक बम गिरा था हिरोशिमा नागासाकी में, और कैसे एक सर्वाइवर इचिमारो बचा था और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल टच इस ऐसे में दिया है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या देखा, और उसने एंड पे क्या मैसेज दिया दुनिया को कि एटम बम बैन होने चाहिए। ये जो मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स हैं ये ख़त्म होने चाहिए कि ताकि दुनिया में अमन कायम किया जाए। मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बाअदब। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, और जो स्टूडेंट्स हजरात हैं उनके लिए ये तो बहुत अच्छा है कि आपकी क्या हो रही है, तैयारी हो रही है। मैं एज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको एक क्रिटिकली एनालिसिस देता हूँ, अपने लेक्चर्स में तनकीदी जायज़ा देता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को पढ़ के, मुझे सुन के, और इसमें जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ या जो भी मैं आपको बताता हूँ उसको माइंड में रख के, और जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते हैं, जिस एकेडमी में वो पढ़ते हैं, वहाँ जो भी उनको नोट्स मिले हैं वहाँ से वो अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए बेहतर हो जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये राइटर जो है ये इचिमारो है, ये एक सर्वाइवर है जो बच गया था जब हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिरा था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में जो अमेरिका ने बम गिराया था, और उसके बाद हिरोशिमा में भी बम गिरा था 6 अगस्त 1945 को। ये समझ लें ये एक बंदा जो है ये बच गया था उस बम ब्लास्ट में, जो कि अलाइड फोर्सेस ने मिलकर धावा बोल दिया था, अटैक कर दिया था जापान पे, क्योंकि ये बड़ी ही ब्रेव कौम है, बड़ी इसमें करेज है। ये पर्ल हार्बर जो उनका बहरी बेड़ा था अमेरिका का, वहाँ इन्होंने खुदकुश हमला करके उनको डबो दिया था और बड़ा ही जानी और माली नुकसान पहुँचाया था अमेरिका को, जिसकी पदाश में अमेरिका ने ये बदला भी लिया था और वो अपने बम को टेस्ट भी करना चाहते थे जो बनाया था इन्होंने। और इसके साथ साथ अलाइड जो फोर्सेस थी वो भी चाहती थी कि जापान सरेंडर कर दे, और जापानी जो लोग थे जो कि बड़े ही जंगजू थे, कौम परस्त थे, नेशनलिस्ट थे, और वो अपने वतन को बहुत प्यार करते थे, उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उनको ये देखना पड़ा। Ichimaru also describes and portrays a true picture, horrible, appalling picture, terrifying picture, frightful condition of destructive जो डेथ्स हुई थी, डेथ टोल हुई थी, जो डिके हुआ था, वो बयान करता है कि कितनी खौफनाक, कितनी ही दर्दनाक, कितनी होलनाक ये कंडीशन, जो पिक्चर उसने बयान की है कि कैसे लोग वहाँ मरे थे, कितने लोग मरे थे। कहने वाले कह रहे हैं कि तकरीबन जब बम गिरा था ना उसी टाइम 1 लाख बंदा मर गया था, और उसमें जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो फिर बतदरीज लोग मरते गए और इंजर्ड भी हो गए, और कितना जानी माली नुकसान हुआ लोगों का। और ये जो डेथ टोल थी, और ये जो लार्ज स्केल पे जो ह्यूमन हैंड्स की वजह से जो लोग मरे थे, इंसानों की ही वजह से, इंसानों के ही हाथ से दूसरे इंसान लाखों की तादाद में उस टाइम मर गए थे। ही इज़ ए ट्रू विटनेस ऑफ दैट इंसिडेंट। ये जो बंदा है इचिमारो ये एक विटनेस है, ये ही वो एक बंदा जो बच गया था उस टाइम पे। ये अपने कॉलेज जो वहाँ पढ़ता था नागासाकी का मेडिकल कॉलेज, वो वहाँ जाना चाह रहा था, और उसकी जो ट्रेन थी उस बाई चांस वो ख़राब हो गई थी, डिरेल्ड हो गई थी, ये वहाँ जा नहीं सका, और ये घर जब वापस आया तो बम ब्लास्ट हो गया। सुबह 11 AM का टाइम था। इस ऐसे में ये जो बयान करता है वो अपना एक्सपीरियंस बयान करता है कि कैसे वो बचा, और वो चाहता है कि जो मेरे रीडर्स हैं, जो मुझे सुनने वाले हैं, वो देख लें, जान लें कि ये कितना बड़ा मेरे साथ वाक़या हुआ था और मैं कैसे बचा था।
ये मेडिकल का स्टूडेंट भी था और ये फॉर्चुनेट स्टूडेंट था और बड़ा ही लकी था कि उस दिन ये बच गया था। जब ये घर वापस आया तो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये अमेरिका का जो जहाज़ था B-29 जो प्लेन था, उसने उसकी आवाज़ सुनी। जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो एक ह्यूज ब्लास्ट हुआ, किसका जी, हवा का। तो इसको फील हुआ कि ये तो अपने सारे सेंसेस ही लॉस कर गया है और ये गिर पड़ा और ये थोड़ा ज़ख्मी भी हुआ। जब ये होश में आया तो ये चाह रहा था कहीं छुप जाए, इसका दोस्त भी, तो वो चाहते थे कहीं हमें कोई शेल्टर मिल जाए, कहीं हम छुप जाएं। जो शीशे थे, जो ग्लासेस थे विंडोज़ की, वो टूट गई, वो कांच वगैरह इसको लगी भी इसके शोल्डर पे। जब ये होश में आया तो इसने देखा, और ये बयान करता है जब ये होश में आके देखता है कि क्या हालत थी लोगों की। जहाँ भी देखता था वो उसको क्या नज़र आती थी, मौत। और उसके शोल्डर पे भी मैंने आपको बता दिया ज़ख़म आ गए थे। स्काई जो था, आसमान, वो ब्लू टू ब्लैक हो गया था। अब वो नीला आसमान नहीं रहा था, ब्लैक हो गया था। ब्लैक रेन आ रही थी और हर तरफ मलिया मीट हो गया था। जहाँ भी देखते तबाही तबाही थी और रेडिएशंस आ रही थी, जो एयर रेडिएशंस होती हैं। फिर उसने बयान करता है लोगों की हालत क्या थी। लोग बिल्कुल चीथड़ों में हो गए थे, फट गए थे उनके कपड़े, जो क्लॉथ्स थे चेंज इनटू रैग्स, वो चीथड़े बन गए थे, फट गए थे सारे। स्किन ढल गई थी, लटक गई थी फ्रॉम देयर बॉडीज। वो लोग ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो कोई घोस्ट हों, जिन भूत लग रहे थे। हर तरफ इचिमारों को आग ही आग नजर आ रही थी और डेड बॉडीज थी हर तरफ। लोग जल गए थे, बैडली इंजर्ड थे। कॉलेज जो उसकी बिल्डिंग थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। मोस्ट ऑफ हिज क्लास फेलोज किल्ड एंड इंजर्ड, वो सारे उसके जो दोस्त थे वो मर गए थे, कुछ इंजर्ड हो गए थे। लोग हेल्प के लिए चीखो पुकार कर रहे थे, लोग एक एक करके मरते जा रहे थे। लोगों को हाई फीवर हो गया था, ब्लड स्टूल आ रहा था, यानी कि पखाने में उनको खून आ रहा था, ये हालत हो गई थी। ट्रीज जो थे वो बिल्कुल बेयर हो गए थे, बिल्कुल उनमें पौधे और कोई प्लांट्स, कोई पत्ते बिल्कुल नहीं रहे, वो बिल्कुल जल गए थे। डेथ टोल डांसिंग, जो ये जो मौत की जो देवी समझ लें या जो मौत की जो घंटी है वो बज रही थी, वो डांस कर रही थी। इल स्मेल आ गई थी एटमॉस्फेयर में। हीप्स ऑफ डेड बॉडीज जो थी, जो अंबार लगाया था, उनके पास जगह ही नहीं थी उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनको दफनाने के लिए। उन्होंने लकड़ियां लेके जला दी थी सारी डेड बॉडीज। और ये लोगों के लिए एक शौक था, साइकोलॉजिकल उनके लिए ट्रॉमा था। और ऐसे लग रहा था कि यही जहन्नुम का कोई सीन है, ये कोई हेल्थ सीन चल रहा है। अपने इस ऐसे में वो ये भी बयान करता है कि वो रिजेक्ट करता है ये जो न्यूक्लियर जो मास डिस्ट्रक्शन जो के जो वेपन्स है, ये ख़त्म होने चाहिए, इनको बैन होना चाहिए। क्यों? ये एक उनके लिए एक सेटिस्फाइंग होगा, जो मर गए थे उनकी सोल्स के लिए, जो नागासाकी में और हिरोशिमा में मर गए थे। ये ह्यूमन पीस के लिए बड़ा अच्छा होगा और वेजिटेशन के लिए, पौधों के लिए और दरख्तों के लिए बड़ा अच्छा होगा कि ये बैन होने चाहिए। कि जितने भी ये इतने ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने जो एटम बम और हाइड्रोजन बम बना लिए हुए हैं, और जितने भी लोग हैं जिंदा लिविंग क्रिएचर्स, उनके लिए बड़ा अच्छा है। ही आल्सो एडवोकेट्स टोटल बैन मैस डिस्ट्रक्शन वेपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी दुनिया में जितने भी ये यूज़ होते हैं, वो कहता है ये सारी दुनिया में ख़त्म होने चाहिए, कहीं कोई भी यूज़ ना कर पाए। क्योंकि ये वो कहता है कि अगर ये यूज़ होगा तो ये सुसाइड होगा। किसके लिए? ये मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए। जब भी इंसान इसको यूज़ करेगा, किसके पास होगा, तो कहते हैं कि अगर घर में पिस्तौल हो तो वो खून मांगती है। ऐसे ये बम ब्लास्ट के लिए है। अगर होगा कोई ना कोई पागल, कोई हुक्मरान, कोई आप कह लें कोई जो होते हैं फौजी, जो मुल्क के होते हैं, जो करता धरता होते हैं बड़े, कोई उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टोटल बैन होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, ताकि दुनिया में अमन लाया जा सके, ताकि बेटरमेंट हो दुनिया में, लोग अमन के साथ रहें, खुशहाली के साथ रहें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो ये थी मुकम्मल एक ऑटोबायोग्राफिकल टच जो इचिमारो ने बयान किया, हमें बताया कि उसके साथ क्या हुआ। हर तरफ तबाही उसने बयान की और वो ये बच गया था, जिसकी वजह से वो इस काबिल हुआ कि बाद में हमें ये अपनी रुदात सुना सके। नहीं तो ये भी मर जाता तो कौन हमें बताता। क्योंकि इसके बारे में हम ये कह सकते हैं ये विटनेस था, ये वहाँ मौजूद था जो जिंदा बचा था।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।